क्या कभी लाइफ में इतनी मेहनत की है कि आपको यह लगा हो कि इसके बियॉन्ड तो मेहनत पॉसिबल ही नहीं है? अगर नहीं तो अपने आप को लाइफ में एक मौका दीजिए, इतनी मेहनत कीजिए। इस दौरान जो पोटेंशियल डेवलप होगा आप में, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए कई स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत की होगी, उसमें से काफ़ी लोग सक्सेसफुल होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद इस बार सक्सेसफुल ना हो। लेकिन जैसा कि आपको कहा, वो पोटेंशियल आपसे कोई नहीं छीन सकता। बचपन में आपने बाइसिकल चलाना सीखा था, उसके बाद मान लीजिए 10 ईयर्स 11 ईयर्स आपने बाइसिकल नहीं चलाई और आज आपको मौका दिया जाए, तो क्या आप भूल चुके हैं? नहीं, आसानी से आप चला लेंगे, वो 2 व्हीलर भी आप चला लेंगे। कारण वो बैलेंस एक एक्सपीरियंस की तरह आप में इनकलकेट हो चुका था, 2 व्हीलर का बैलेंस, और इस वजह से आप कर पाते हैं। इसी तरीके से यहां पर है, ये जीवन का फैक्ट है। एक बार वो मेहनत आप में एक्सपीरियंस की तरह इनकलकेट हो गई, लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज, नई हाइट्स आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। आज की वीडियो का पर्पस है कि प्रीलिम्स 2022 हो चुका है, तो इससे क्या कुछ लर्निंग्स हम ले सकते हैं जिससे बेटर स्ट्रेटेजाइज कर सकें 23 की प्रिपरेशन को। इस वीडियो में मैंने इस बार के प्रीलिम्स के साथ साथ इससे पहले के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी ऐड किया है, जिससे कि आप समझ सकें कि हाँ, अगर इस तरीके से प्रिपरेशन की जाए तो जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर बेटर यू कैन से रिजल्ट अचीव किए जा सकते हैं। डिटेल में जाने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मेंस स्टार्ट हो रहा है 28 जून से। पॉलिटी एंड आईआर आई विल बी टेकिंग, पॉलिटी से क्लास का आगाज हो रहा है। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, 1-to-1 मेंटरशिप भी साथ में दी जा रही है। यानी कि क्लास के बियॉन्ड भी जो आपको इश्यूज होते हैं, वेदर टाइम मैनेजमेंट या किस तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मैनेज करें, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, चाहे सब्जेक्ट स्पेसिफिक इश्यूज हैं, तो आपके साथ मेंटर्स अटैच किए जा रहे हैं, 1-to-1 एंड ग्रुप मेंटर्स। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। फीस आपको यहां पर शो हो रही होगी। हालांकि फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स ये त्यागी लाइव कोड यूज कर सकते हैं। बाय नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद ऑप्शन आएगा 18,500 में आपको ये कोर्स अवेल हो जाएगा। इफ यू आर प्लानिंग देन दिस इज द बेस्ट टाइम। शशांक त्यागी फॉर यू आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। वीडियो से जुड़े अपडेट्स, एमसीक्यूज वहां पर आते हैं। कभी भी आपका कोई सवाल हुआ सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, सब्जेक्ट के बियॉन्ड, आई एम देयर। नाउ दीज 4 पॉइंट्स, 4 में कह रहा हूं 5 लाइन्स हैं। कारण सबसे पहले तो हमें अप्रोच बनानी है बेस्ट प्रैक्टिकेबल। बेस्ट प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या है? यानी कि आपको अपने आप को जानना होगा। हर स्टूडेंट अलग है, राइट? कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, कितना टाइम आप दे पाते हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है, कौन से आपके वीक एरियाज है, राइट? उसके हिसाब से प्लान बनाना होगा। नोट्स को कंसाइज रखना है। कंसाइज का मतलब जो क्लास में चल रहा है वो तो आप गैदर कर ही रहे हैं, जो इसके बियॉन्ड, जो करंट अफेयर्स में आपको फीड किया जा रहा है, तो रिवाइज करना है और उसको ना कंप्रेस करना है। अगर पता है करंट अफेयर बार बार रिपीट हो रहा है तो जाहिर सी बात है डिटेल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। उस टॉपिक पे आपके पॉइंट सॉलिड होने चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वहां से क्वेश्चन आया तो आप कर पाएंगे। तो कीवर्ड्स को लेते रहना और फुटनोट साथ में डेवलप करने हैं। हमारा माइंड तब ज्यादा चीजों को अच्छे से रिटेन करता है जब चीजें बेटर ऑर्गेनाइज होती हैं, क्लियर आइडिया दिमाग में होता है। तो क्लियर आइडिया लाना होगा, नोट्स को कंसाइज करना होगा, रिवीजन स्केड्यूल रखना होगा। ब्रॉड थीम्स को गैदर कीजिए। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी प्रीलिम्स टोटली ऑफ बीट है, यानी कि कोई आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कोई थीम, नहीं। कहीं अभी आपको पता लगेगा कई सारी ब्रॉड थीम्स हैं जो रिपीट भी होती हैं, प्रीवियस ईयर्स में आई, इस बार भी आई। साथ में क्वेश्चंस कुछ नुएंसेस पे आते हैं, बारीकियों पर आते हैं। तो इस वजह से क्योंकि आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए। देखिए, एग्जाम का नेचर इस वजह से ऐसा बनाया गया है, जब आप अधिकारी बनेंगे तो आपके सामने इतनी सारी फाइल्स आएंगी, आपके एक साइन से कितने सारे लोगों की लाइफ इंपैक्ट होगी। तो जो वहां पर लिखा हुआ है उसकी बारीकियों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। पढ़ते ही आप समझ जाएं कि अच्छा इसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। तो ये एबिलिटी आपको अभी डेवलप करनी पड़ेगी। जो एग्जाम है वो तो एक कर्टेन है, जो आप तैयार हो जाएंगे कर्टेन हट जाएगा एंड पब्लिक आपके लिए तालियां बजा रही होगी। नाउ कीप अ शार्प आई ऑन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट विजिट। जहां पर वो जा रहे हैं उसको ध्यान रखिए कि कहां जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है केवल जगह विशेष के बारे में आपको जानकारी हो। जैसे कि इस बार के प्रीलिम्स में देखिए क्वेश्चन पूछा गया सोमनाथ टेम्पल से, तो मोदी जी सोमनाथ टेम्पल गए थे सर्किट हाउस का इनॉग्रेशन करने। तो सोमनाथ टेम्पल से क्वेश्चन पूछा, उस सोमनाथ टेम्पल के बारे में पूछा। तो जो भी चर्चा में आए कीवर्ड, हो सकता है कि न्यूज आर्टिकल में सोमनाथ टेम्पल के बारे में इतने डिटेल में ना हो, वो केवल एक इवेंट की बात कर रहा हो, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको सोचना चाहिए क्या मुझे एनफ इंफॉर्मेशन है सोमनाथ टेम्पल के बारे में। तो वो जैसे आप डिग करेंगे इंफॉर्मेशन और कलेक्ट करेंगे कीवर्ड्स के फॉर्म में, तो आपको हेल्प करेगा।
प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जिन देशों में जा रहे हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, वो देश भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे वाइस प्रेसिडेंट गए, मान लीजिए मिडिल ईस्ट में है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके आसपास के एरियाज, बॉर्डर एरियाज पता होने चाहिए। प्रेसिडेंट गए वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, पता होना चाहिए बेनिन कहाँ है, ठीक है, पता होना चाहिए इसके बॉर्डर एरियाज क्या है, इंडिया के साथ रिलेशन कैसे हैं। तो बेसिकली यूपीएससी चेक करना चाह रही है कि आप में बेसिक क्यूरियोसिटी है कि नहीं चीज़ों को जानने की। देखिए, मोदी जी रामानुजा स्टैचू का इनॉग्रेशन करने गए तो क्वेश्चन पूछा रामानुजा के टीचिंग से, तो यानी कि कुछ डिगिंग आपको करनी होती है। ओल्ड थीम्स देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है संगम से, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है संगम पीरियड से, तो इस बार भी क्वेश्चन पूछा संगम लिटरेचर, तो पता है ना कि ये एरियाज इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज, ये फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का। जैसे कि यहाँ पर देखिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर देखिए ये 2011-12 की बात कर रहा हूँ। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से क्वेश्चन पूछा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ये देखिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 1927 2019। तो कहने का मतलब है जब पता है कि एनवायरमेंट लॉ से क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ हमारी तैयारी है कि नहीं। साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा एक्ट आप रटेंगे, तो इसके लिए इन क्वेश्चंस का एनालिसिस जरूरी है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि जो ये लॉ है ये किस किस पर लागू होता है, क्या इस लॉ से रिलेटेड अभी कोई न्यूज़ थी, तो जो न्यूज़ में एप्लीकेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लॉ आपको रटना होता है, जाहिर सी बात है। क्लियर है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, देखिए इससे। अब देखिए वेटलैंड भी फेवरेट टॉपिक रहा है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि केवल वेटलैंड की कोई साइट चर्चा में है तो केवल साइट और उसकी लोकेशन से काम नहीं चलेगा, हालांकि वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है साइट लोकेशन, लेकिन दूसरे तरह के क्वेश्चन भी तो आ रहे हैं ना। अब जरा नेचर ऑफ क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी ने पूछा ये साइट दे दी आपको और लोकेशन पूछ ली, यानी कि ये पता होना चाहिए, न्यूज से पता लग जाएगा। ऑप्शन देखिए किस तरीके से दिए, हाउ मेनी पेयर्स गिवन आर करेक्टली मैच्ड। तो अब एक स्टूडेंट तरीका यूज करते थे कि भाई इस पे हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर देंगे, यानी कि अगर पता लगा कि हाँ इसके बारे में मैं श्योर हूँ, फोर्थ वाले के बारे में कि ये तो होना नहीं चाहिए, तो अब फोर्थ जहाँ पर मेंशन है वो उसको कट कर देते थे, राइट। अब जरा यहाँ पर ऑप्शन का नेचर देखिए, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ऑल 4 पेयर। तो यानी कि अब वो वाला एलिमिनेशन यहाँ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप यूपीएससी की डेविलिश स्माइल। तो अब यूपीएससी चेक कर रही है कि क्या आपने सिंसियरली देखा था क्या चल रहा था। तो ऐसे में कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे सर कैसे याद करें इतना सब कुछ, हो सकता है नेमोनिक्स का इस्तेमाल कीजिए, मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए। हर चीज़ ऐसा नहीं है कि आप उसको बार बार देखेंगे तभी याद होगा, आपको अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज करना है ना, राइट। तो जैसे कोई जगह है तो उस जगह के नाम से रिलेटेड कोई अपनी मेमोरी कनेक्ट कर लीजिए, कोई कहानी बना लीजिए, और फिर ऐसी चीज़ें दिमाग में लॉन्गर टाइम तक रह जाती हैं। फिर जब आप प्रैक्टिस करते हैं टेस्ट तो वैसी प्रैक्टिस में आ जाता है दिमाग में। अब साथ में वेटलैंड्स के देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा वो रूल्स से पूछा, तो यानी कि केवल साइट्स नहीं, इससे रिलेटेड वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010, तो यानी कि उससे संबंधित जो कानून है उसका एप्लीकेशन भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर है बात। एसिड रेन देखिए रिपीट हुआ है, यहाँ पर 2013 में क्वेश्चन देखिए क्या था, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, यहाँ पर क्वेश्चन आया इस बार कॉज ऑफ एसिड रेन, राइट। तो यानी कि कुछ थीम्स हैं। टी बोर्ड से क्वेश्चन आया, इससे पहले क्वायर बोर्ड, जूट बोर्ड से क्वेश्चन आ चुका है। क्वायर बोर्ड समझते हैं आप, क्वायर जैसे जो नारियल के ऊपर वाला पार्ट होता है, तो उसके लिए भी बोर्ड है। तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ये बोर्ड का अभी क्या न्यूज़ थी, क्या किस कानून के तहत ये बना हुआ है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है या स्टैचुरी बॉडी है, राइट। अभी कोई स्कीम है क्या इसके अंतर्गत, क्या प्रधानमंत्री ने कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन दिस पर्टिकुलर एरिया, कोई स्कीम इंसेंटिव लॉन्च किया है क्या, तो इस तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, अनदर फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी, प्रीलिम्स में आपको मिलेगा, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन। यूपीएससी यहाँ से कुछ कमिटीज, कुछ कमीशंस जो चर्चा में रही, जो मेन स्ट्रीम में चर्चा में नहीं रहती, कभी न्यूज़ में आई, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। जो मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्रॉडली रिकॉग्नाइज है, वो तो सब कोई जानता है, राइट। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या था, यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमिटी, उसकी डिटेल पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। यहाँ पर देखिए यूएन जनरल असेंबली, ये ब्रॉड है, ठीक है, यूएनजीए सबसे बड़ी बॉडी है, राइट। तो यहां से उसकी पावर पर क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको पता होना चाहिए यूएन और अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रोल्स, ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम, इनिशिएटिव्स। कई बार ऐसा भी होता है वो किसी इनिशिएटिव को मेंशन करेगा और आपसे कहेगा ये इनिशिएटिव या ये जो कानून चर्चा में था इंटरनेशनल लेवल पर, ये कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। अभी मैं उसका एक क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा जो इससे पहले आया था,
राइट। तो ऐसी अपनी नज़र रखेंगे ना तो आप कंटेंट को बेहतर तरीके से रिटेन कर पाएंगे, जब पता होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। क्लाइमेट चेंज फेवरेट टॉपिक है अगेन, तो क्लाइमेट चेंज पे जो इनिशिएटिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशन के टारगेट हैं, वो पता होने चाहिए। तो देखिए अपने नोट्स में क्या ये तैयार है कि नहीं। COP26 से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो COP26 से डायरेक्ट ना होके ये इस तरीके से क्वेश्चन आया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आया 2020 में। 2019 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। अब देखिए यहां से यूनाइटेड नेशन क्राइम पर आ गया, ड्रग एंड क्राइम पर जो UN का काम है उस पर आ गया। तो वही मैंने आपको बात बताई, कहने का मतलब है कि कई बार ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आ रहा। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो हमें इन पर भी ध्यान देना होगा जैसी चर्चा में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिल्ली ने अपनी डी एडिक्शन पॉलिसी लॉन्च की, ठीक है, और उसमें प्रोग्राम हुआ और वहां पर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इसका पार्टिसिपेशन दिखा। तो आप जैसी न्यूज़ में देखें, अच्छा ये ऑफिस कौन सा है, इनका क्या काम है, किस तरीके से ये काम करते हैं, क्या इंडिया में कोई प्रोग्राम है इनका। जैसे UN विमेन चर्चा में था, तो UN विमेन से मान लीजिए क्वेश्चन आए तो कैसे आएगा, वो UN विमेन का स्टेटस आपसे पूछ सकता है, साथ में उसका कोई प्रोग्राम इंडिया में चल रहा है क्या, जी हाँ चल रहा है, दिल्ली सेफ सिटी प्रोग्राम चल रहा है। तो दिल्ली सेफ सिटी प्रोग्राम के तहत उन्होंने रैंकिंग निकाली थी, रैंकिंग में दिल्ली की रैंक इंटरनेशनल लेवल पर कुछ बताई थी क्या, कि ये इंडिया की कैपिटल की रैंक ये है। तो यानी कि ये इंक्लूसिवनेस हमें अपने पास रखनी होगी कि अच्छा ये आया तो इससे ये चीज़ हमें खुद देखनी है, आपको डिपेंड नहीं होना किसी न्यूज़पेपर पे या किसी मैगजीन पर, ठीक है। इसी वजह से इस वीडियो में हम आपको अप्रोच के बारे में बता रहे हैं। गवर्नमेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स अनदर फेवरेट। इस बार देखिए क्वेश्चन क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर क्वेश्चन आया। कई बच्चों ने तो कंफ्यूज हो गए, सोचा ये आयुष्मान भारत है, इस वजह से गड़बड़ कर दी। यहां पर देखिए डिजिटल इंडिया से क्वेश्चन आया था 2018 में, एक ये क्वेश्चन आया इस बार, और यहां पर देखिए डिजिटल लोकर से एक बार और क्वेश्चन आया था 2016 में। अटल इनोवेशन मिशन, अब देखिए कुछ गवर्नमेंट के मिशंस का आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था 2019 में, यहाँ पर 2018 में भी यहाँ इसी एरिया से क्वेश्चन आया, मतलब डिजिटल इंडिया से। एक UPSC वर्ड यूज करती है बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं ज्योग्राफी वाला, यहाँ पर बेस्ट रिफ्लेक्ट यूज किया। पॉलिटी में इस बार जो क्वेश्चन आया फिफ्थ शेड्यूल से, वहां पर बेस्ट रिफ्लेक्ट यूज किया। इकोनॉमी में क्वेश्चन आया, वहां पर भी बेस्ट रिफ्लेक्ट वर्ड यूज किया, यानी कि ट्रू या फॉल्स नहीं पूछा, बेस्ट रिफ्लेक्ट। इसका मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि दो स्टेटमेंट जो आपको लगेंगी हाँ ये दोनों सही हो सकती हैं, लेकिन वहां पर वो जज कर रहा है, UPSC जज कर रही है कि क्या आपको क्लैरिटी है कि नहीं, कौन सा ज्यादा सही है। तो ऐसे में नुएंसेस पर ध्यान देना होगा। जिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रुपिंग का इंडिया मेंबर है, रिसेंटली चर्चा में है, तो उस पर कुछ खास नजर होनी चाहिए। देखिए G20 कॉमन फ्रेमवर्क से क्वेश्चन आया, यहां पर G20 से एक बार और क्वेश्चन आया था 2020 में, डायरेक्ट पूछ लिया था मेंबर्स के बारे में। देखिए AIIB से क्वेश्चन आया था 2019 में, और इस साल देखिए 2022 में भी क्वेश्चन है कि इंडिया इनमें से किसका मेंबर है। तो कौन कहता है कि भाई पुराने वाले पेपर को देखने का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल फायदा है, आपको अभी पता लग रहा है। ये देखिए क्वेश्चन क्या आया था, इंडिया इनेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद ऑब्लिगेशंस टू। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस पूछ लिए। अब देखिए GI टैग काफी चर्चा में रहता है हर साल, ठीक है, तो हो सकता है GI टैग में वो आपको कोई एक किसी स्पीसीज के बारे में बता रहा हो जो न्यूज है, लेकिन आपके मन में सवाल आना चाहिए कि यार ये GI टैग है क्या। अच्छा WTO ने रिकॉग्नाइज किया क्या, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं ILO, IMF, UNCTAD, WTO। फिर ये भी पता होना चाहिए WTO में कौन सा पैक्ट है, अच्छा इसके लिए कोई ट्रिप्स पैक्ट है, अच्छा ट्रिप्स पैक्ट में और क्या क्या होता है GI के अलावा। तो यानी कि ये डिगिंग और आपके मन में होनी चाहिए, ठीक है, एज अ क्यूरियस पर्सन। जब आप इस तरीके से चीज़ों को सोचेंगे तो चीज़ें स्ट्रक्चर होती चली जाएंगी। नाउ ज्योग्राफी के इस बार क्वेश्चन का अच्छा खासा स्प्रेड था, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, राइट। तो यहाँ पर मेरा सजेशन ये है कि कभी ऐसा मत सोचिए कि मेरे 2 या 3 पिलर स्ट्रांग है, मान लीजिए पॉलिटी स्ट्रांग कर ली, मॉडर्न हिस्ट्री स्ट्रांग कर ली है, एनवायरनमेंट कर लिया है, क्योंकि एनवायरनमेंट एक टाइम पर ऐसा था एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा आ गया था, तो सोचा कि चलो ज्योग्राफी अगर वीक है, इकोनॉमी वीक है, तो ठीक है काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है, UPSC यहीं पर सरप्राइज एलिमेंट लाती है। जैसे ज्योग्राफी के अच्छे खासे क्वेश्चंस आ गए, इकोनॉमी के अच्छे खासे क्वेश्चंस आ गए। नेचर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करें तो देखिए कुछ बेसिक्स आपके स्ट्रांग हैं कि नहीं, ये चेक करिए UPSC। हाई क्लाउड्स, लो क्लाउड्स, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड सोर्स कहाँ है, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, सोलर स्टॉर्म। हालांकि इसमें ऑप्शंस, वो स्टेटमेंट्स इतनी सारी हैं कि स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचा तो शायद उसको लगा यार फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, लेकिन फिर भी आप रिलेट कर सकते हैं।
कुछ ट्रिकीनेस भी है, कुछ एक दो स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे जिनके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं होगा, आपने इसके बारे में पढ़ा लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा, तो वहां पर फिर आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये मैपिंग से क्वेश्चन आए हैं। पोलर कोड, आर्कटिक क्वेश्चन चर्चा में था, ये था कि अब आर्कटिक की जो आइस कैप्स हैं जैसे वो पिघलेंगी तो नए रूट्स निकलेंगे, तो फिर ये हुआ कि आर्कटिक पर चाइना भी क्लेम कर रहा है अपने स्टेक्स, तो आर्कटिक पर कोई पोलर कोड होना चाहिए, राइट। तो ऐसे में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ गया। इकोनॉमी में भी देखिए ब्रॉड थीम से क्वेश्चन है। मॉनेटरी पॉलिसी चर्चा में रहती है, यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी अगर फेडरल रिजर्व ने चेंज की तो इंडियन इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो डायरेक्ट डिवैल्यूएशन, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, रेटिंग एजेंसीज रेगुलेट कौन करता है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन किसका पावर है। एनएफटी से क्वेश्चन आ गया, एनएफटी इस साल चर्चा में था पूरा, राइट। वेब 3 एनएफटी दोनों से ही क्वेश्चन पूछ लिया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से। ये ब्रॉड थीम्स हैं, रेगुलरली जो न्यूज़ में रहता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी में जो चीज़ें चर्चा में चल रही हैं, कोई आर्टिकल आपने पढ़ा, उसमें जो भी टर्म्स आ रही हैं, तो आपका ये दायित्व है कि उसके बारे में मुझे समझ होनी चाहिए। अगर यहाँ पर लिखा है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, यहाँ पर लिखा है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, तो ये नहीं है कि ठीक है हाँ टैक्स टू जीडीपी रेशियो मुझे नहीं पता लेकिन आगे की लाइन्स तो मुझे समझ में आ रही है, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। वहीं पर लिखिए कि ये टर्म यहाँ पर यूज़ हुई, ये मुझे नहीं पता। अगर आप इस हैबिट से चलेंगे तो इकोनॉमी के जिस टर्म्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके लिए फार ईजियर होंगे, क्योंकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती चली जाएगी, और जब क्योंकि आप आर्टिकल में बार बार उनको पढ़ेंगे तो वो एप्लीकेशन वाला पार्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर है। देखिए RER NER ये भी एक रिपीटेड थीम है एक्सचेंज रेट से। पॉलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन थे मोरओवर, और 2 ट्रिकी क्वेश्चन थे, राइट। तो यानी कि अगर आपने लक्ष्मीकांत को भी रेफर किया है, क्लास नोट्स को रेफर किया है, तो भी आपके पॉलिटी के मोरओवर क्वेश्चन हो रहे हैं। जैसे अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपका चैप्टर है, वहाँ से 3 क्वेश्चन आपके लग रहे हैं। क्रिप्स मिशन से क्वेश्चन आया, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से क्वेश्चन आया, चार्टर एक्ट, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज, ये डायरेक्ट फैक्ट है कि भाई नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं, तो आई वुड से दिस इज बेसिक क्वेश्चन। तो यानी कि यूपीएससी कुछ बेसिक भी आपके लिए रखती है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं स्टार्ट करते हैं और सेट में स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चंस बेसिक होते हैं, उनको लगता है अच्छा फिर तो ये बहुत इजी है। नहीं, यूपीएससी एक बैलेंस बनाकर चलती है, और ऐसा नहीं है कि आपको 100% आपको सही होंगे तभी आप क्लियर करेंगे, राइट। यहाँ पर ही तो बैलेंस बनाना है कि कितने क्वेश्चन शॉर्ट करने हैं, कितने में हमें रिस्क लेना है। देखिए बिल्स पे टाइप्स पे क्वेश्चन पूछा, इसके बाद हाउस पावर पे क्वेश्चन पूछा, एंटी डिफेक्शन लॉ चर्चा में रहता है वहां से क्वेश्चन पूछा। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि पॉलिटी के क्वेश्चन में एक अच्छा खासा स्प्रेड है। स्प्रेड का मतलब है कि आप किसी थीम को लाइटली नहीं ले सकते, एक बैलेंस प्रिपरेशन होनी चाहिए इंडियन पॉलिटी में, कोई सेक्शन आपका वीक ना हो। रिट से क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर हाउस पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा, तो पार्लियामेंट का तो अच्छा खासा वेटेज होता है, हमें पता है। स्केड्यूल से क्वेश्चन पहले पूछा था, देखिए 9 स्केड्यूल से 2019 में, इस बार 5th स्केड्यूल से क्वेश्चन पूछा। मैपिंग से IR में क्वेश्चन पूछा है, न्यूज़ इवेंट से क्वेश्चन पूछा। देखिए ये किस तरह का क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर बीइंग इन द न्यूज़ रिसेंटली, तो यानी कि जो इवेंट चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के, उस पर भी नज़र होनी चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है, ये यूपीएससी चेक करना चाह रही है। फिर लोकेशन मैपिंग से क्वेश्चन पूछा, जैसे कैटलोनिया है तो वहाँ चर्चा चल रही थी कि एक सेसेशन की मूवमेंट चल रही है, तो पता होना चाहिए कि अच्छा सेसेशन की मूवमेंट चल रही थी, अच्छा तो ये इटली बता रहे थे, रॉन्ग है। तो यानी कि आप मैच द फॉलोइंग करके इस तरीके से सही जवाब पर पहुँच सकते हैं। लेकिन फिर यूपीएससी ने देखिए ट्रिक क्या खेली है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर। अब देखिए ये जो इस तरह का क्वेश्चन है कि वियतनाम की इकोनॉमी की डिटेल्स पर पूछ लिया, तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे देश की इकोनॉमी के बारे में इतने डिटेल में आप जानकारी इकट्ठा नहीं करते, तो ये एक ऐसी बॉल है जिसको आप मिस कर सकते हैं अपने विकेट को बचाने के लिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। डेली लाइफ की टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती आई है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो एक क्यूरियोसिटी आपके मन में होनी चाहिए। देखिए ये नेक्स्ट जनरेशन टेक से वेब 3 से क्वेश्चन पूछा, क्यूबिट, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये कुछ ऑफ बीट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपने हिस्ट्री को जैसे तैयार कर लिया, लेकिन हिस्ट्री में भी इस साल कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना कि वो एरिया आपने कंप्लीट किया है लेकिन उस डिटेल के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है तो अगर आप वहाँ पे एलिमिनेशन लगा पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस बॉल को मिस कर सकते हैं। ये भी आपको अपने मन में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स रिस्क बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, इस वजह से स्कोर डाउन हो जाता है। डिबेट्स, कुछ डिबेट्स चर्चा में है, जैसे कि सेनकाकू आइलैंड। ये वीडियो में जैसे जो लक्ष्य सीरीज़ की वीडियोस डाली गई थी यूट्यूब पर, तो पहली ही वीडियो में अगर आप पहला 6 मिनट्स देखेंगे तो इसमें मैंने थीम्स बताई थी कि किस थीम से क्वेश्चन आने की मतलब संभावना है। तो मैंने यहाँ पर UN क्लॉज के बारे में बताया था, अफगानिस्तान बॉर्डर के बारे में डिस्कस किया था, सेनकाकू आइलैंड के बारे में डिस्कस किया था। और वो कोई बड़ी बात नहीं है डिस्कस करना, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब IR से लगातार ये चर्चा में चल रहा है
तो यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है कि आपको ये पता हो। तो देखिए सेनकाकू आइलैंड से क्वेश्चन आया, ये वीडियो में आपके साथ पूरा डिस्कस किया गया था। यूएन क्लॉज को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ये सारे पॉइंट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। अगर आपने केवल वो पार्ट देखा है यूट्यूब पे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे अफगानिस्तान बॉर्डर, अफगानिस्तान चर्चा में था तो अफगानिस्तान के बॉर्डर से क्वेश्चन आने की संभावना थी, यहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो आई थिंक अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से आपको बेटर स्ट्रेटेजाइज करना है। अभी जो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए ये आपने नोट डाउन कर लिए, राइट, और इसको अपने सामने रखिएगा कि जब आप प्रिपरेशन करें तो आपके दिमाग में रहे कि हाँ इस तरीके से ब्रॉड थीम्स हैं जिसके अराउंड आपको स्ट्रेटेजाइज करके आगे बढ़ना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। कोई आपका सवाल हो तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर।